episode. The topic is balanced diet. अच्छा, you see participants कि देखें, हमें अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो डाइट की जरूरत है, खुराक की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ठीक है। हमें अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी की जरूरत है, हमें अपनी डेली एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। एंड दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम कि जो भी हम फूड यूज करते हैं वही फूड आगे चल के हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का भी सबब बनता है, और हमारी ओवरऑल बॉडी की जो फंक्शनिंग है, हमारी बॉडी की जो मेंटेनेंस है, उसको कैरी आउट करने की वजह भी बनता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली जो डाइट की बात की जा रही है, इट इज अबाउट द बैलेंस्ड डाइट। अच्छा जनाब, ये बैलेंस डाइट की बात हो रही है, मतवाजन गजा की बात हो रही है। अभी जो मतवाजन गजा है, बैलेंस्ड डाइट है, अगर हम इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो पार्टिसिपेंट्स वी फाइंड कि जनाब बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट, इट इज अ डाइट व्हिच कंटेन्स द, बल्कि बोर्ड पे लिख भी देता हूं इसको, द डाइट, इट इज अ डाइट, इट इज अ डाइट which contains the right and equal amount or quantity of essential nutrients in it। बहुत ज्यादा सी बात हमने कही कि ऐसी खुराक जिसके अंदर जो है तमाम के तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो मौजूद हो। अब यहाँ पे एक बात क्लियरली नजर आ रही है कि बात हो रही है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अगर देखें तो इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अगर हम कोट करें यहाँ पे, तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास वी डू हैव कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल टू अस, इनकी हमारी बॉडी को जरूरत है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट को अगर हम कोट करने की कोशिश करें तो वी डू हैव प्रोटीन्स अवेलेबल टू अस, कि अच्छा इनकी जरूरत है। वी डू हैव कि अच्छा जनाब हमें लिपिड्स या फैट्स की जरूरत है। वी डू हैव कि अच्छा जनाब हमें मिनरल्स की जरूरत है। वी डू हैव कि अच्छा जनाब हमें विटामिन्स की जरूरत है। We do have कि अच्छा जनाब हमें फाइबर की जरूरत है। We do have कि अच्छा जनाब हमें जो है वो वाटर की भी जरूरत है। तो अच्छा ये वो चीजें हैं जिनके इस्तेमाल की बात हो रही है, और इन तमाम चीजों का जो इस्तेमाल है वो राइट अमाउंट में करना, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में करना, दैट विल मेक अप अ बैलेंस्ड डाइट। कि अच्छा मतवाजन गजा वो होगी जिसके अंदर जो है ये तमाम की तमाम चीजें एज पर रिक्वायरमेंट मौजूद। अब वो रिक्वायरमेंट क्या है इसका जवाब आगे ही लेक्चर में मौजूद है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक के लिए सादा सी बात हमने कही कि बैलेंस डाइट इज अ डाइट विच कंटेन्स द राइट एंड इक्वल अमाउंट्स और क्वांटिटीज ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन इट। अब अगर इन न्यूट्रिएंट्स की हमें जरूरत है तो ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स की जरूरत किसी मकसद के लिए है। फॉर एग्जाम्पल मैं वन बाई वन इनके ऊपर बात करूंगा। कमिंग टू द कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को देख लिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी बॉडी को जरूरत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स प्लेज वाइटल फंक्शंस इन द बॉडी, मुख्तलिफ काम करते हैं, मुख्तलिफ रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है। और वो मुख्तलिफ रोल्स या फंक्शंस की बात की जाए तो सबसे जो मेन काम है कार्बोहाइड्रेट्स का कि अच्छा दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, they are the main source of energy to the body, main source of energy to the body। एनर्जी का बेहतरीन जरिया है। अब एनर्जी है तो भाई डेली एक्टिविटीज भी परफॉर्म होंगी, एनर्जी है तो भाई हम अपने सारे काम कर सकेंगे, एनर्जी नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो भाई एनर्जी प्रोवाइड करने का बेहतरीन सबब जो है, सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है।
बाय द वे सिर्फ एनर्जी की प्रोविजन ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो एसेंशियल, आर आल्सो नेसेसरी फॉर द प्रॉपर वर्किंग और फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। कि अच्छा जनाब, इंसानी दिमाग की प्रॉपर वर्किंग के लिए भी हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत रहती है। भाई तो सिर्फ ब्रेन की वर्किंग के लिए ही नहीं, ह्यूमन हार्ट जो है उसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है। बल्कि ह्यूमन हार्ट ही नहीं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, बल्कि एग्जैक्टली अगर देखें तो नर्वस टिश्यूज हैं जिनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का रोल है हमारी बॉडी के अंदर। कैसा जनाब, ये एनर्जी भी फराहम करते हैं। अच्छा जनाब, ये दिमाग की वर्किंग, हार्ट की वर्किंग, नर्वस टिश्यूज की वर्किंग जो है प्रॉपर वर्किंग के लिए नेसेसरी है। अगर एक चीज नेसेसरी है तो उसको हासिल कर लेना जरूरी है। तो उसको हासिल करने के लिए वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल टू अस जो कि कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गंदम का इस्तेमाल करें तो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। अगर आप ओट्स का इस्तेमाल करें, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। अगर आप स्वीट फ्रूट्स का इस्तेमाल करें तो भाई कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर है। अगर आप मिल्क का इस्तेमाल करें, कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर भी मौजूद हैं। अगर आप पल्सेस का इस्तेमाल करें, कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर भी मौजूद हैं। अगर आप सीरियल्स का इस्तेमाल करें तो जनाब कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर भी मौजूद हैं। There are many others as well. There are many other sources of carbohydrates as well. तो जनाब इन तरह के फूड्स को इस्तेमाल करते हुए हम कार्बोहाइड्रेट्स की जो नेसेसिटी है, जो जरूरत है, इसको पूरा कर सकते हैं। अब मसला ये है कि सिर्फ जरूरत को पूरा करना जरूरी है, क्यों भला? अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, किसकी डेफिशिएंसी हो जाए? और भाई अगर कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो जनाब ये चीज हमारे लिए मुनासिब। अगर डेफिशिएंसी होगी कार्बोहाइड्रेट की तो इट मे लीड अस टुवर्ड्स लो मेंटल परफॉर्मेंस, लो मेंटल परफॉर्मेंस। एक बात, अगर डेफिशिएंसी हो जाए कार्बोहाइड्रेट्स की तो भाई इन दैट केस हमें, अगर डेफिशिएंसी हो जाए कार्बोहाइड्रेट्स की तो भाई हमारे हार्ट की जो वर्किंग है, हमारे जो नर्वस टिश्यूज की जो वर्किंग है, वो भी मुतासर हो सकती है, वो भी वीक हो सकती है, उसके अंदर भी वीकनिंग हो सकती है अगर डेफिशिएंसी हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा जनाब, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी डेफिशिएंसी किसी भी एतबार से हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। दैट डज नॉट मीन कि आपको ये कह दिया गया कि अच्छा जनाब ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये मेंटल परफॉर्मेंस के लिए जरूरी हैं, तो आप कहें मैं तो CSS कर रही हूं तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करूं। और भाई नहीं, अगर हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज भी हमारे लिए मुनासिब नहीं है। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जनाब आप वेट गेन की तरफ जा सकते हैं, ओबेसिटी मोटापे की तरफ जा सकते हैं, आप जो है वो डायबिटीज की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और एक बार अगर आप मोटापे की तरफ चले गए तो भी लाजमी बात है कि आगे चल के हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी आपके अंदर प्रोड्यूस होने के चांसेस मौजूद हैं। बात यहाँ पे ये की जा रही है कि कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है और इसकी जरूरत को पूरा करना जरूरी है, ना तो इसकी डेफिशिएंसी अफोर्डेबल है और ना ही इनका ज्यादा इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए अफोर्डेबल है। तो भाई वी नीड टू कीप द थिंग्स इन बैलेंस। ऐसा एक तवाजुन में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना होता है, तभी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है, लिविंग जो है, लाइफ जो है उसकी जमानत जो है वो हम दे सकते हैं, अदरवाइज मुमकिन नहीं होगा। एक बात होगी पार्टिसिपेंट्स, नाउ वी सी कि भाई जहां पे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए जरूरी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक जो है, प्रॉपर इनटेक जो है वो हमारे लिए जरूरी है, उधर ही साथ साथ प्रोटीन्स की इनटेक भी हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। सो नाउ कमिंग टू द प्रोटीन्स पार्टिसिपेंट्स, भाई प्रोटीन्स को अगर हम देखने की कोशिश करें, प्रोटीन्स की नेसेसिटी को देखने की कोशिश करें, तो वे प्रोटीन्स का भी हमारी बॉडी के अंदर रोल है, फंक्शन है।
सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रोटीन्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, यहाँ से भी हमें एनर्जी हासिल होती है और उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हम जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज को रन कर रहे होते हैं। ना सिर्फ एनर्जी को प्रोवाइड करना जो है वो प्रोटीन्स सॉरी ना सिर्फ एनर्जी को प्रोवाइड करना जो है वो प्रोटीन्स का काम है, बल्कि एट द सेम टाइम प्रोटीन्स आर आल्सो essential they are also essential for muscle building in the body। मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी है, भाई सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए नहीं, दे आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर टिश्यू बिल्डिंग इन द बॉडी। टिश्यू बिल्डिंग के लिए नेसेसरी है, बल्कि सिर्फ यही नहीं, भाई आपको पता होना चाहिए प्रोटीन्स आर एसेंशियल, प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर के लिए, बॉडी को जो रिस्टोर करने के लिए, बॉडी को रिहेबिलिटेट करने के लिए हमें जो है वो प्रोटीन्स की जरूरत होती है। बल्कि सिर्फ यही नहीं, पार्टिसिपेंट्स प्रोटीन्स आर आल्सो एसेंशियल बूस्ट अप टू इम्प्रूव अपने आप को, जो बॉडी का डिफेंस है, कुव्वत मुदाफियत है बेसिकली, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी, उसको बेहतर करने के लिए भी हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की जरूरी चीज है प्रोटीन। तो भाई प्रोटीन्स को भी आप हासिल करें। वी डू हैव मेनी ऑप्शंस अवेलेबल टू अस कि जिन चीजों को इस्तेमाल करके हम प्रोटीन्स को हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क का इस्तेमाल करके, फॉर एग्जांपल मिल्क की प्रोडक्ट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करके प्रोटीन्स को हासिल किया जा सकता है। बाय द वे मिल्क इज अ परफेक्ट डाइट, तकरीबन सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल जो है प्रोटीन्स को हासिल करने के लिए हम जो है वो बीन्स का इंतखाब कर सकते हैं, एग्स का इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं, चिकन विकन का इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं, फिश वगैरह का इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज हमारे पास प्रोटीन्स के भी मौजूद हैं, मल्टीपल सोर्सेज मौजूद है, और इन सोर्सेज को यूज करते हुए हम प्रोटीन्स की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। और जरूरत को पूरा करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई तो जनाब ये चीज हमारे लिए मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इन दैट केस मसल वेस्टिंग जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो जनाब पुअर इम्यूनिटी जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। डेफिशिएंसी हो जाए बेसिकली वो हमें देखने को स्लो डाउन होता हुआ देखने को मिल सकता है। सो डेफिशिएंसी इज नॉट अफोर्डेबल, बट एट द सेम टाइम ये कह दिया गया कि जनाब इस्तेमाल ही करूंगा, अंडे का इस्तेमाल ही करूंगी। भाई अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक साबित होने के चांसेस मौजूद है। पार्टिसिपेंट्स क्या मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन है क्या? हेलो पार्टिसिपेंट्स, क्या मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन है? ये डिस्टॉर्शन क्यों हो रही है? अभी तो मैंने कैमरा भी ऑफ कर दिया है। लेट मी चेक अगेन। एक आध बच्चे भी कह रहे हैं कि नहीं है, अभी सही है। अच्छा चलें, ठीक है सर, दरमियान में थी, अब ठीक है। ऑल राइट जी, ठीक है, थैंक यू। मैं रिपीट करता हूँ। तो मैं ये अर्ज करने लगा था कि भाई आपको ये कह दिया गया कि प्रोटीन जितनी जरूरी हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि आप प्रोटीन्स का दबा के इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और भाई प्रोटीन्स का अगर दबा के इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज हमारे लिए मुनासिब नहीं है। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यकीन माने हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं बेसिकली वो हमें देखने को मिल सकते हैं। प्रोटीन्स की बॉडी के अंदर डिपोजिशन हो सकती है जो कि फर्दर बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जो है उसको इंक्रीज करने की सलाहियत रख सकती है। न सिर्फ ये, ब्लड के अंदर प्रोटीन लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो अगेन बात वही आ गई पार्टिसिपेंट्स, ये कुदरत का कानून है और कुदरत के कानून को झुटलाया नहीं जा सकता।
of everything is bad, नेसेसरी है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रोटीन्स का जो जी आवाज में डिस्टॉर्शन है, या खुदाया ये डिस्टॉर्शन क्यों हो रही है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं जी इंटरनेट कनेक्शन अपना चेंज करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, मैं अपने मोबाइल इंटरनेट पे स्विच कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अपने मोबाइल इंटरनेट पे स्विच कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अपने मोबाइल इंटरनेट पे स्विच करने लगा हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट डियर स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट डियर स्टूडेंट्स। मैं थोड़ी ही देर में मोबाइल इंटरनेट पे स्विच करने लगा हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट डियर स्टूडेंट्स। with me dear students। जी पार्टिसिपेंट्स, अब क्या सूरत हाल है जी? जी पार्टिसिपेंट्स, अब ठीक है? ऑल राइट जी, ठीक हो गया। अच्छा चलें, तो मैं अर्ज कर रहा था कि भाई प्रोटीन्स की जरूरत है, ना तो इनकी डेफिशिएंसी अफोर्डेबल है और ना ही इनका एक्सेसिव यूजेज अफोर्डेबल है हमारे लिए। एक बात नाउ इसी कि प्रोटीन्स ही नहीं बल्कि थोड़ा सा अगर हम देखने की कोशिश करें तो भाई इसी लिस्ट के अंदर हमने इंक्लूड किया हुआ है, हमने शामिल किया हुआ है। किसको शामिल किया हुआ है? हमने लिपिड्स या फैट्स को भी शामिल किया हुआ है। लिपिड्स या फैट्स को शामिल किया हुआ है तो भाई लिपिड्स या फैट्स के भी हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ काम है, फंक्शंस हैं। अगर लिपिड्स या फैट्स की फंक्शंस को देखने की कोशिश करें तो पार्टिसिपेंट्स वी फाइंड कि जनाब लिपिड्स आल्सो परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस इन द बॉडी। सबसे पहली चीज कि दे आर आल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू द बॉडी। ये भी एक एनर्जी का बुनियादी सोर्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है। न सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बल्कि एट द सेम टाइम फैट्स आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाइटामिन्स, बल्कि वाइटामिन्स के बजाय यूं लिखें प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन। थोड़ी देर में विटामिन्स अलग आ जाएंगे। विटामिन्स की दो टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो वाटर फैट सॉल्युबल विटामिन्स की ट्रांस देखें, फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फैट के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है एंड विटामिन के। चार विटामिन ऐसे हैं हमारे पास जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। इनको डिसॉल्व होने के लिए फैट की जरूरत है। तो अगर फैट की कमी है बॉडी के अंदर तो इसका मतलब है कि इनकी ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगी। तो भाई इसलिए फैट की जरूरत है हमारी बॉडी के अंदर। बल्कि सिर्फ यही नहीं, फैट्स आर आल्सो एसेंशियल। हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे किडनीज हैं, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं इसको अपना, हमारे लंग्स हैं, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं हमारा दिल है, हार्ट है। बेसिकली इन तमाम वाइटल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जो है हमें फैट का कवर जो है, फैट की लेयर दिखाई देती है। और इसकी जो कवर है, इसकी जो लेयर है, इट इज फॉर द इंसुलेशन पर्पस, कि भाई ये ऑर्गन को इंसुलेट करती है, उनको वार्म रखती है, उनको गर्म रखती है। इनकी इंसुलेशन जरूरी है। लिवर है, जैसे लिवर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, लिवर भी इंक्लूड कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो भाई हमारे वाइटल ऑर्गन्स की इंसुलेशन के लिए हमें जो है वो फैट की जरूरत है, हमें जो है वो लिपिड्स की जरूरत है। बड़ी सादा सी। अब जरूरत है तो जरूरत को पूरा करें, यकीन माने मैं आपको नहीं रोकता, आप जरूर पूरा करें। सोर्सेस को देखें, जितने भी ऑयल्स हैं तमाम ऑयल्स के अंदर फैट मौजूद है, जितने भी ऑयल्स मौजूद है। और ऑलिव ऑयल है उसके अंदर भी है, क्या कहते हैं सोयाबीन ऑयल है उसके अंदर भी है, क्या कहते हैं अपना ये मस्टर्ड ऑयल है उसके अंदर भी मौजूद है जी। जितने भी ऑयल्स हैं बेसिकली उन तमाम के अंदर जो है बेसिकली फैट मौजूद है। ऑयल्स के अलावा अगर आप देखें तो मिल्क है, मिल्क के अंदर भी फैट मौजूद है। जैसे आप दूध गर्म करें ना तो दूध, जी जी बिल्कुल, हसन खालिद है उसमें भी है, डालडा में है, कश्मीर में, सब में है जी। शाहिद खान बच्चे,
गुड फैट और बैड फैट का उसी वक्त तयन हो रहा है जब इस्तेमाल में आप जो है बेसिकली बेएहतियाती का मुजाहिदा करते हैं। आप देख रहे हैं कि इन चीजों की हमारी बॉडी को जरूरत है, आप ये भी देख रहे हैं कि इन चीजों के ज्यादा इस्तेमाल से प्रॉब्लम भी हो रही है। सो भाई अच्छी चीजें हैं लेकिन एक खास हद तक इस्तेमाल करना जरूरी है। उस वक्त तक ये गुड फैट है, ज्यादा आप करेंगे तो बैड फैट हो जाएगी, कम ही करेंगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह ही साबित होगा। ठीक है, दूध है जैसे, उसके अंदर भी है, दूध गर्म करें तो ऊपर वो मलाई नहीं बन जाती, क्रीम बन जाती है, वो क्या है, वो फैट है, वो फैट है बेसिकली। मिल्क के अंदर भी मौजूद है, मीट के अंदर भी हमें मौजूद मिल जाता है, चिकन विकन के अंदर भी हमें फैट मौजूद मिल जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो फिश वगैरह के हल्की फुल्की आपको फैट जो है वो मौजूद मिल जाती है। सो अगेन वी डू हैव मल्टीपल क्या कहते हैं इसको अपना सोर्सेज है हमारे पास ये फैट के। इन चीजों को यूज करते हुए हम फैट की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जरूरत को पूरा करना जरूरी है क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी जो है वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। अगर डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन सॉरी फैट्स की, अगर डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर होती है तो पार्टिसिपेंट्स इन दैट केस वी फेस विद मल्टीपल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो हमें विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एक बात, अगर फैट की डेफिशिएंसी होती है तो ड्राई स्किन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, स्किन हमारी जो है वो ड्राई हो जाएगी। ज्यादा करेंगे तो ऑयली स्किन हो जाएगी। देखे ना जी, ये खवातीन हजरात को ज्यादा पता होगा, ऑयली स्किन ड्राई स्किन है जी। तो एट द सेम टाइम अगर हम इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भाई एट द सेम टाइम नर्वस डिसऑर्डर्स जो हैं बेसिकली वो भी इंस्टिगेट हो सकते हैं बॉडी के अंदर। सो डेफिशिएंसी इज नॉट अफोर्डेबल, देयर इज नो रूम फॉर डेफिशिएंसी, एक बात। बट एट द सेम टाइम अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी मुनासिब नहीं है। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो काका सीधा सीधा कहानी जो है वो वेट गेन पे जाती है। और मैंने कहा ना जी, वजन बढ़ गया तो भाई मामला वहीं से तो खराब हो गया। वजन बढ़ेगा तो भाई आगे चल के हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर भी होंगे, ब्लड प्रेशर भी होगा, सीधा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होगा। सो वेट गेन की ना सिर्फ ये बल्कि ब्लड लिपिड प्रोफाइल जो है, ब्लड लिपिड लेवल जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं किसका फैट्स का या लिपिड्स का। कोलेस्ट्रोल बढ़ सकता है। अब कोलेस्ट्रोल जब बढ़ता है, कोलेस्ट्रोल के बढ़ने की वजह से हमारे जोड़ भी दर्द करते हैं, पाँव में भी दर्द होता है, हड्डियों में भी दर्द होता है, और आगे चल के यकीन माने आप कब्र तक जा सकते हैं। सो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अ डाइट। जो भी चीज अगर हम बेहतियाती कर रहे हैं, किसी चीज की ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या कमी जो है वो कर रहे हैं किसी चीज के इस्तेमाल के अंदर, तो यही चीजें आगे चल के हमारी जो सेहत है उसके अंदर खराबी का बायस जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी बात करने का मकसद ये हुआ पार्टिसिपेंट्स कि कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी हैं क्योंकि इनके फंक्शंस हैं, प्रोटीन्स भी जरूरी हैं क्योंकि इनका रोल है, फैट्स भी जरूरी हैं क्योंकि इनका भी हमारा जी पार्टिसिपेंट्स हेलो। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था जी जी पार्टिसिपेंट्स हेलो, आई एम बैक, आई गॉट डिस्कनेक्टेड, आई एम बैक नाउ। क्या मेरी आवाज आ रही है जी? ऑल राइट जी, ऑल राइट। अच्छा, तो मैं ये अर्ज करने लगा था कि भाई इसके अलावा अगर देखें तो नंबर 4 पे हमारे पास जो चीज है जिसकी हमें जरूरत है दैट इज द मिनरल्स। अच्छा, हमें मिनरल्स की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है। अब मिनरल्स को अगर देखें तो मिनरल्स के हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रोल्स हैं, फंक्शंस हैं, जिस बुनियाद से जिस वजह से हमें जो है हमारी बॉडी को मिनरल्स की जरूरत रहती है। फॉर एग्जाम्पल बल्कि मैं यहाँ पे कोट कर लेता हूँ जी चंद मिनरल्स को। सबसे पहले नंबर पे
अगर आप लिखना चाहें, इंक्लूड करना चाहें तो यू मे इंक्लूड, कैसे जनाब, हमें जो है वो कैल्शियम की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है। अब देखिए कैल्शियम की जरूरत क्यों है? जैसे ही कैल्शियम का लफ्ज आता है तो यकीन माने सारा फोकस जो है वो चला जाता है कहाँ पे, कहते कैल्शियम इज नेसेसरी, इट इज एसेंशियल फॉर बोन्स, हड्डियों के लिए जरूरी है। जहां पे हड्डी का जिक्र करेंगे साथ में दांत मुबारक का भी जिक्र करना है, एंड टीथ एज वेल, दांतों की सेहत के लिए भी जरूरी है। एक बात, ना सिर्फ ये, कैल्शियम इज ऑल्सो एसेंशियल और नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी ये आगे चल के प्लेटलेट्स को हेल्प करता है, उसकी जरूरत है, और फिर ब्लड क्लॉटिंग आपकी मुमकिन होती है, कैल्शियम चाहिए उसके लिए। भाई कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द मसल्स एज वेल, मसल्स के लिए भी हमें कैल्शियम की जरूरत है। ना सिर्फ ये, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द नर्व्स फंक्शनिंग, नर्व्स फंक्शनिंग से मुराद यहाँ पे ये है कि जनाब जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ नर्व्स हैं जो मेन काम जो है वो मैसेजेस को कन्वे करने का करती हैं, मैसेजेस को दिमाग की तरफ लेके जाती हैं, तो उनकी फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए हमें मिनरल्स और विटामिन्स की जरूरत रहती है। यहाँ पे कैल्शियम है जो हम कह रहे हैं कि अच्छा जनाब इसकी हमारी बॉडी को जरूरत है। अब जरूरत है तो इसको आप हासिल करें। We do have multiple sources of calcium available to us. फॉर एग्जाम्पल अगर देखें पार्टिसिपेंट्स तो कैल्शियम के सोर्सेज में हमारे पास मिल्क है जी, दूध के अंदर कैल्शियम मिल जाती है, खजूर है, आज से सीजन शुरू हो गया है, डेट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जी कैल्शियम की जरूरत को पूरा करने के लिए। क्या कहते हैं उसका अपना, ये पालक जो बनती है घरों में, ग्रीन स्पिनच, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं जी टू हैव द कैल्शियम बेसिकली। सो मल्टीपल सोर्सेज हमारे पास कैल्शियम के मौजूद है, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी अफोर्डेबल नहीं है। सादा सी बात है, डेफिशिएंसी की केस में ऊपर कहा ना कि हड्डियों की जरूरत है तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांतों की जरूरत है तो दांत कमजोर हो जाएंगे, क्लॉटिंग के लिए जरूरी है तो क्लॉटिंग आपकी मुश्किल हो जाएगी। तो भाई वही ऊपर वाले फंक्शंस को उल्टा देना है तो वो डेफिशिएंसी बन जाएगा आपका। सो डेफिशिएंसी अफोर्डेबल नहीं है भाई। किसकी डेफिशिएंसी अफोर्डेबल नहीं है भाई? कैल्शियम की डेफिशिएंसी अफोर्डेबल नहीं है। ना सिर्फ ये पार्टिसिपेंट्स, एट द सेम टाइम जो एक्सेसिव यूजेज है, ज्यादा इस्तेमाल है कैल्शियम का, वो भी हमारे लिए मुनासिब चीज नहीं है। अगर हम कैल्शियम का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे पार्टिसिपेंट्स तो इन दैट केस हमारे गुर्दे मुतासर हो सकते हैं जी, किडनी डिसफंक्शन की तरफ हम जा सकते हैं। क्या कहा मैंने? किडनी डिसफंक्शन की तरफ हम जा सकते हैं। ये पथरी वगैरह हमारे गुर्दों में जो बन जाती है, किडनी स्टोन वगैरह, वो आपका मुमकिन हो सकता है अगर हम एक्सेसिव यूजेज करें। किसका एक्सेसिव यूजेज करें जनाब? कैल्शियम का एक्सेसिव यूजेज करें। तो भाई कैल्शियम जरूरी है लेकिन एक खास हद तक की जरूरी है। वो हद क्या है अभी उसके ऊपर मैंने बात नहीं की। ना सिर्फ ये पार्टिसिपेंट्स, खुदा आपका हामी नासिर हो, हसन खालिद बच्चे, मैंने ये कहा डेफिशिएंसी लिख के आगे मैंने ये कहा कि ऊपर जो फंक्शंस है इसके इन्हीं को उल्टा कर देना है तो डेफिशिएंसी की वजह से मसाइल बन जाएंगे। ऊपर कहा ना कि हड्डियों की जरूरत है तो कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत कमजोर हो जाएंगे, मसल्स कमजोर हो जाएंगे। हाँ जी हसन खालिद साहब, हसन साहब, हसन खालिद साहब, समझ आ गई है तुहानू? ओके, समझ आ गई है। चलो जी, बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी नवाज़िश जनाब। अच्छा, तो इसी तरीके से अब ये कैल्शियम से आगे बढ़े तो नंबर 2 पे हमारे पास जो मिनरल अवेलेबल है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है जी, दैट इज नन अदर देन द फास्फोरस। इसकी भी हमारी बॉडी को जरूरत है। आप देखें जनाब फास्फोरस, भाई तो ये फास्फोरस बड़ी तेज चीज है, बल्कि आप यूं ही लिख लें, आप यूं लिख लें कि फास्फोरस combines itself, it combines itself with calcium, with calcium, कैल्शियम के साथ ये खुद को कंबाइन करती है और फिर आगे कैल्शियम जो जो काम करती रहती है वहां पे किसका रोल रहता है, किसका काम रहता है, बेसिकली कैल्शियम का काम ही दिखाई दे, सॉरी फास्फोरस भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करती रहती है। एक बात हो गई।
एट द सेम टाइम एक और लिख लें अलग से करके कि भाई कैल्शियम फास्फोरस इज एसेंशियल फॉर दी सेल्स की जरूरत है तो पूरा करें आप इस जरूरत को, कौन मना करता है आपको, आप इस्तेमाल करें मुख्तलिफ चीजों को। आप फास्फोरस हासिल करने के लिए दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फास्फोरस हासिल करने के लिए जो है एग्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, फास्फोरस हासिल करने के लिए आप ग्रेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फास्फोरस हासिल करने के लिए आप एवोकाडोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेस। एट द सेम टाइम अब अगर इसकी डेफिशिएंसी होनी है, हसन खालिद बच्चे अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो भाई कैल्शियम के साथ इसका जो जॉइंट वेंचर है वो मुतासर हो जाएगा। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो सेल्स की जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया जनाब, न्यू फंक्शंस को उल्टा कर देना है। और एक्सेसिव यूजेज जो है वो भी अफोर्डेबल नहीं है। अगर हम फास्फोरस का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इट मे कॉज द टिश्यू डैमेज इन दी बॉडी, हमारी बॉडी के टिश्यूज जो हैं बेसिकली वो मुतासर हो सकते हैं ड्यू टू द एक्सेसिव यूजेज ऑफ फास्फोरस। सो ये भी जरूरी है। लेकिन एक खास हद न सिर्फ ये पार्टिसिपेंट्स, खुदा आपका हामी नासिर हो, खुदा आपको कदम कदम पे कामयाबी अता फरमाए। फास्फोरस से आगे बढ़े तो हमारे पास नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पे जो मिनरल मौजूद है, दैट मिनरल इज द पोटाशियम। कि अच्छा हमारी बॉडी को पोटाशियम की भी जरूरत है। अब पोटाशियम की जरूरत है तो किसी पर्पस के लिए है ना, क्योंकि पोटाशियम ने भी हमारी बॉडी के अंदर काम करना है। क्या काम करना है भाई? पहला तो लिखे ना कि पोटाशियम इज एसेंशियल फॉर द रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। उस दिन हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ा था, ब्लड पढ़ा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा पढ़ा, प्लाज्मा के अंदर यही चीजें थी ना काका, कैल्शियम थी, पोटाशियम थी, सोडियम थी, मैग्नीशियम था, यही चीजें हैं ना भाई। तो ये फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन कर रही हैं, उसको रेगुलेट कर रही हैं बेसिकली। ना सिर्फ ये, दिस पोटाशियम इज एसेंशियल फॉर द मसल्स एज वेल, मसल्स की जरूरत है। ना सिर्फ ये, दिस पोटाशियम इज एसेंशियल फॉर द नर्व्स एज वेल, नर्व्स की जो फंक्शनिंग है उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत है जनाब? हमें पोटाशियम की जरूरत रहती है। तो पोटाशियम भी जरूरी चीज है। ना सिर्फ ये, पोटाशियम से आगे बढ़े, अभी पोटाशियम की जरूरत है तो अब हासिल करें, पूरा करें इसकी जरूरत को। वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल टू अस। फॉर एग्जाम्पल जी हमारे पास ऑरेंजेस, आजकल सीजन भी है, ऑरेंज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप जो है वो पीचेस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप जो है वो पियर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है वो एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है वो बनाना का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप जो है वो एवोकाडोस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल टू अस, जिनके अंदर जो है बेसिकली क्या मौजूद है जनाब? जिनके अंदर जो है वो पोटाशियम मौजूद है। भाई दबे खजूर के अंदर भी पोटाशियम भरपूर है, डेट्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, पोटाशियम से भरपूर। भाई इसका डेफिशिएंसी अफोर्डेबल नहीं है। डेफिशिएंसी होगी तो का फ्लूइड बैलेंस खराब हो जाएगा, डेफिशिएंसी होगी पोटाशियम की तो मसल्स कमजोर हो जाएंगे, डेफिशिएंसी हो जाएगी पोटाशियम की तो नर्व्स फंक्शनिंग जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस रहेंगे। तो डेफिशिएंसी इज नॉट अफोर्डेबल। एट द सेम टाइम इनका जो एक्सेसिव यूजेज है वो भी अफोर्डेबल नहीं है। अगर पोटाशियम का हम ज्यादा इस्तेमाल करें तो ये चीज हमें स्पेसिफिकली मस्कुलर वीकनेस की तरफ जो है वो लेके बढ़ सकती है। अब देखें, मैंने कहा ना जी कुदरत का कानून है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यही पोटाशियम मसल्स की जरूरत है, लेकिन इसी पोटाशियम को जब हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भाई ये चीज हमारे मसल्स को कमजोर करना शुरू कर देती है। तो भाई बात फिर वही आ गई ना कि तवाजुन 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 तवाजुन। भाई दबे ये तवाजुन हमारे लिए नहीं है, ये पढ़े लिखे माशरों के लिए है, यूरोप के लिए है। हमारे सामने एक बार दुम्बा कढ़ाई बन के तो आए, फिर हम देखते हैं सन सीधे पैसे देने, असी सारी खा के उठ सो, ठीक है कि नहीं? आने दे अफ्तार का वक्त जो है, हमने जो है वो अपने दांत वांत तैयार करके रखे होते, समोसे भी खाने, पकौड़े भी खाने,
शरबत भी पीना है, पिज्जा भी खाना है, दबा दबा के हमने खाना है। ये मतवाजन गजा वजा ये हमारे काम की चीज नहीं है, ये यूरोप के लोगों का काम है। हमारी भला से हमारे सामने बस एक बार कोई चीज आए तो सही। ठीक है जी। ऑल राइट जी, भूख लग रही है आपको। ऑल राइट, वेल पार्टिसिपेंट्स, वैसे ही मैं क्लास असल में थोड़ा सा लाइट रखना चाह रहा हूँ। मैं कोशिश होती है कि आप साथ में बोर भी ना हो ना, रोजा भी है आप तमाम लोगों का, कहीं क्लास जो है और प्रैक्टिकल नहीं है मोहम्मद आकाश। जी हाँ, चलें। अच्छा तो चलें जी, पोटाशियम की हमारी बॉडी को जरूरत है, बल्कि सिर्फ पोटाशियम की ही हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। देखिए पार्टिसिपेंट्स, मिनरल्स की कहानी को अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ये कितने हो गए जी, 1 2 3 4 5 6 आपको लिखवा ही देता हूँ मैं, भी 3 4 और लिखवा देता हूँ, क्या याद करेंगे आप भी, ये लें और लिखें आप, नोट कर लें। नंबर भूल गया मैं, नंबर 4 लिख लें आप, 4 ही था ना मेरा ध्यान में, 4 पे लिखें। हमें जरूरत है जी, अल्लाह भला करे आपका, सोडियम की जरूरत है, सोडियम की जरूरत है। अब सोडियम भी चाहिए हमें, क्यों चाहिए भाई? सोडियम इसलिए चाहिए क्योंकि सोडियम का काम है हमारी बॉडी का काम क्या है भाई? दिल की जरूरत है नी, हार्ट की जरूरत है। कौन जरूरत है भाई? सोडियम जरूरत है, सोडियम जरूरत है। सोडियम चाहिए होता है, किसको चाहिए होता है? दिल को चाहिए होता है, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है। ठीक है जनाब। नंबर 2 अगर देखें तो मसल्स की जरूरत है, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है। मसल्स के लिए ही नहीं, आगे बढ़े तो भाई क्या नाम है इसका, फ्लूइड की रेगुलेशन के लिए चाहिए, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड के लिए चाहिए, उसके लिए हमें सोडियम की जरूरत है। ना सिर्फ ये, नर्व्स के लिए जो है वो हमें सोडियम की जरूरत है। तो सोडियम भी जरूरी चीज है। और सोडियम का इस्तेमाल सोर्सेज की वजह तो सबको पता है, इसका सोर्स सबके घरों में पड़ा हुआ है, टेबल सॉल्ट मौजूद है। भाई साहब हमारे घरों में जो पड़ा हुआ है वो, आपके घरों में अगर व्हाइट सॉल्ट है ना लाया करें, तो पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया करें, वो क्वालिटेटिव है। ये जो व्हाइट सॉल्ट हमने अपनी कौम को लगाया हुआ है, व्हाइट सॉल्ट के पीछे ये बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। पिंक सॉल्ट प्रोड्यूस कर करके हम बाहर बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और जो है वो अपने लोगों को हमने सफेद नमक पे लगाया हुआ है, तो ये हेल्दी नहीं है जी। पिंक सॉल्ट हेल्दी होता है, वो इस्तेमाल किया करें, प्राइस में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। टेबल सॉल्ट इसका सोर्स है। इसके अलावा भी है, जैसे सी फूड है और उसके अंदर हमें सोडियम मिल जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो क्या नाम है इसका, ये अपना पैकेज्ड फूड्स हैं, जैसे उनके अंदर हमें क्यों नमक लगा के हम फूड को स्टोर करते हैं, तो पैकेज्ड फूड्स के अंदर जो है हमें जो है वो सोडियम जो है वो मौजूद मिल जाता है। सो वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल टू अस। और इसकी डेफिशिएंसी अगेन अफोर्डेबल नहीं होगी पार्टिसिपेंट्स। डेफिशिएंसी अगर होती है तो भाई ऑब्वियसली हार्ट की फंक्शनिंग, मसल्स वगैरह, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड वगैरह, ये सारी चीजें मुतासर होनी है। और एक्सेसिव यूजेज, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो हर घर में माँ ने अपने बच्चों को बताया होता है। माएँ कहती है ना अक्सर, कम नमक खाया करो, तुम्हें पहले से ही बहुत गुस्सा आता है नी। हाइपरटेंशन की तरफ हम जा सकते हैं ड्यू टू द एक्सेसिव यूजेज ऑफ सोडियम। और हाइपरटेंशन आगे बनता है ना फिर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर आगे बनता है ना हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर, और वही चीज आगे सीधा जो है वो आपको कब्र तक पहुंचा आती है, आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन पहुंचा के जरूर आती है। तो भाई एवरीथिंग कम्स फ्रॉम आवर डाइट बेसिकली। डाइट के अंदर अगर इस्तेमाल नहीं है प्रॉपर तरीके से तो आपका काम खराब हो जाता है। सोडियम से बाहर निकले तो नंबर 5 पे अगर आ जाएं तो नंबर 5 पे हमारे पास जो मिनरल है जी जिसके बॉडी को जरूरत है, दैट इज नन अदर देन द आयरन। आयरन की जरूरत रहती है। आयरन की बिलखसूस हमारे अगर हम देखें तो हमारे ब्लड को चाहिए होता है जी आयरन। ब्लड के अंदर भी एग्जैक्टली अगर देखें पार्टिसिपेंट्स तो प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है, हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन को चाहिए होता है बेसिकली आयरन बेसिकली। तो हेमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट काम है, उस दिन भी बताया था कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो अब देखिए आयरन अगर नहीं होगी तो हेमोग्लोबिन की फंक्शनिंग मुतासर होगी ना, तो ये चीजें काफी हद तक वर्ष साबित हो सकती हैं। सो आयरन की भी जरूरत को पूरा किया जा सकता है। वी डू हैव
मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल टू अस जिनके अंदर आयरन मौजूद है। फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं इसको, अपना ये अपना खजूर है, जैसे डेट्स हैं, आज खजूर ही आ रही है जहन में, लेकिन है ऐसा नहीं कि है जहन में आ रही है। डेट्स के अंदर जो है वो मौजूद है आयरन। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो है वो मौजूद है आयरन। ड्राई फ्रूट्स के अलावा मिल्क है जैसे, उसके अंदर भी मिल जाती है हमें आयरन। रेड मीट है जैसे, उसके अंदर हमें मिल जाती है आयरन। रेड मीट के अलावा अगर देखें तो लीफी वेजिटेबल्स, मतलब डार्क लीफी वेजिटेबल्स देखें, डार्क लीफी वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर हमें मिल जाता है आयरन। तो एग्स हैं जैसे, उसके अंदर हमें मिल जाता है आयरन। सो वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल टू अस जिनके अंदर जो है बेसिकली आयरन जो है वो मौजूद है। स्पिनच बच्चे मैंने लिख दिया लीफी वेजिटेबल्स, तो स्पिनच उसी के साथ हो गया बीच में। तो मल्टीपल सोर्सेज मौजूद है। अगेन डेफिशिएंसी अफोर्डेबल नहीं है। डेफिशिएंसी होती है तो ब्लड की अंदर इसकी कमी होनी है और मामला खराब हो जाने हैं, हीमोग्लोबिन की वर्किंग फंक्शनिंग मुतासर हो जानी है। एट द सेम टाइम हाँ जी, एनीमिया भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है बच्चे। वो आप लिख सकते हैं। विटामिन में भी हमने ऐड करना है, यहाँ पे भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। लेकिन विटामिन में ज्यादा सूट करेगा, लेकिन आपने कह दिया तो आपकी बात को नहीं मोड़ता, लिख लें आप। इसकी वजह से एक्सेसिव यूजेज भी हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। अगर एक्सेसिव यूजेज करते हैं तो इन दैट केस कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो है वो स्पेसिफिकली हमें हो सकता है जी, ड्यू टू द एक्सेसिव यूजेज ऑफ आयरन बेसिकली। तो भाई आयरन की भी जरूरत है। आयरन से बाहर निकलने की कोशिश करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट मिनरल है नंबर 6 पे, दैट इज द जिंक। बेसिकली जिंक की जरूरत है। जिंक की क्यों जरूरत है? भाई जिंक की इसलिए जरूरत है क्योंकि जिंक ने हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को मेंटेन, हार्मोन्स की जरूरत है। हार्मोन्स अभी मैंने पढ़ाए नहीं है आपको, ग्लैंड्स वाला टॉपिक रहता है, इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। उनके बड़े बड़े इंपॉर्टेंट काम है बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर। ग्रोथ के लिए हमें जो है वो जिंक की जरूरत रहती है, ग्रोथ के लिए जिंक की जरूरत रहती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो हेल्थ है उसकी मेंटेनेंस है, उसके लिए हमें जो है वो जिंक की जरूरत रहती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें जो है वो जिंक की जरूरत रहती है। तो इसको भी आप हासिल करें। वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ जिंक अवेलेबल टू अस। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास फिश है जैसे, उसके अंदर जो है वो मौजूद है जिंक। इसके अलावा अगर देखें तो मीट है जैसे, पोल्ट्री है जैसे, उसके अंदर मौजूद है जिंक। एवोकाडोज है जैसे, एवोकाडोज के अंदर मौजूद है जिंक। सो अगेन वी डू हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल टू अस। मैं लिख लेता हूँ, मैंने नहीं लिखा। एवोकाडोज के अंदर मौजूद है। इसके अलावा मैंने कहा कि अपना क्या कहते हैं इसको, अपना ये मीट के अंदर जो है वो मौजूद है। सो वी डू हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल टू अस। हमारे पास चॉइसेस मौजूद हैं, मुख्तलिफ फूड्स मौजूद हैं जिन फूड्स के अंदर जो है हमें क्या देखने को मिलता है, जिंक मौजूद मिलती है। जिंक की डेफिशिएंसी अफोर्डेबल नहीं है, एक्सेसिव यूजेज करेंगे तो वो भी अफोर्डेबल नहीं है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ सकती है। इससे आगे बढ़े तो नंबर 7 पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक और जो है वो मौजूद है जी मिनरल, एंड दैट इज नन अदर देन द फ्लोरीन। जैसे फ्लोरीन का जिक्र आता है तो ख्याल सीधा दांतों पे चला जाता है। दांतों की जरूरत है जी, हड्डियों की जरूरत है जी, मेनली दांतों की जरूरत है फ्लोरीन। सोर्सेज में आजकल तो टूथपेस्ट भी ऐसे मौजूद है हमारे पास जिनके अंदर जो है बेसिकली फ्लोरीन इंटेंशनली ऐड की गई है। इसके अलावा सी फूड है, उसके अंदर भी हमें मिल जाती है फ्लोरीन। ठीक है, एग्स वगैरह हैं उसके अंदर भी हमें मिल जाती है फ्लोरीन। तो भाई ये मुख्तलिफ सोर्स हैं। इसकी जो एक्सेसिव यूजेज है उसका स्पेसिफिकली लिख लें, डिसकलरेशन ऑफ टीथ। हमारे दांतों का जो रंग है वो खराब हो सकता है जी, हमारे दांत जो है बेसिकली वो पीले पड़ सकते हैं जी, ड्यू टू द एक्सेसिव यूजेज ऑफ फ्लोरीन। इसका मतलब ये होगा कि ज्यादा टूथपेस्ट करना भी जो है वो मुनासिब नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो बारिश में बात करने का मकसद ये होगा कि हमें मुख्तलिफ मिनरल्स की जरूरत है। बल्कि जाते जाते एक और भी लिख लें, नंबर अब आ गया है मेरे जहन में तो मैं इसको वापस नहीं बोलना चाहता। नंबर 8 पे हमें कॉपर की भी जरूरत है। कॉपर की क्यों जरूरत है? क्योंकि कॉपर जो है जी ये इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है
उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो बेसिकली हमें कॉपर का देखने को मिलता है। और कॉपर को आप हासिल कर सकते हैं मल्टीपल सोर्सेज से। मीट के अंदर मौजूद है, मिल्क के अंदर मौजूद है, क्या कहते हैं उसको अपना ग्रेन्स के अंदर मौजूद है, फिश के अंदर मौजूद है, मल्टीपल सोर्सेज है इसके। कॉपर के बर्तन के अंदर अगर पानी रख के आप रखें और सुबह उठ के पी लें तो यकीन मानिए उसके अंदर भी कॉपर मौजूद होती है, वो भी आपको कॉपर का बेहतरीन सोर्स साबित होता है। नट्स के अंदर भी मौजूद होती है कॉपर। इसकी एक्सेसिव यूजेज से स्पेसिफिकली लिवर डैमेज जो है वो होने के चांसेस रहते हैं जी। तो जनाब ये कहानी है हमारे पास मिनरल्स की। सो मिनरल्स आर एसेंशियल। अभी ये बैलेंस डाइट का टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इसको अभी तक हमने सिर्फ मिनरल्स तक किया है जी। इंशाल्लाह अगली क्लास जो आप